चीन पाक का सैन्य गठजोड़, क्या है ये नई शीत युद्ध की दस्तक, भारत के लिए खतरे की घंटी। संयुक्त राष्ट्र को कहां से मिलता है पैसा, यूएन फंडिंग के बारे में जाने सब कुछ। क्वाड शिखर सम्मेलन की सफलता से उत्साहित हुए अमेरिकी सांसद, बोले चीन पर नकेल के लिए एकजुट हो यूएस और भारत। रूस से हथियार खरीदने पर तुर्की ने दिया जवाब। चीन के डबल इंजन वाले ड्रोन से चिंतित हुआ भारत, इसकी जद में नई दिल्ली समेत कई शहर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉप 5 खबरों की। पाकिस्तान और रूस के बीच जारी सैन्य अभ्यास के बाद एक बार ये सवाल फिर उठ गया है कि क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व की महाशक्तियों के लिए एक महासंग्राम का अखाड़ा बन चुका है? कहीं एक नई शीत युद्ध की दस्तक तो नहीं? एशियाई क्षेत्र में नए नए क्षेत्रीय संगठनों के उदय और सैन्य गठबंधन और सैन्य अभ्यासों के चलते दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। क्षेत्रीय अस्थिरता ने यहाँ एक नए संकट को जन्म दिया है। ऐसे में भारत के समक्ष क्या होगी बड़ी चुनौती? भारत और रूस की निकटता भारतीय रणनीति के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। शीत युद्ध के दौरान से रूस भारत के लिए बेहद अहम रहा है। दोनों देशों के बीच सामरिक और रणनीतिक बड़ी साझेदारी है। रूस ने कई मौकों पर भारत का खुलकर साथ दिया है। ताज़ा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए भारत के समक्ष अपने संबंधों को सहेज पाना एक बड़ी चुनौती है। इसे समझना होगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में इन दिनों दुनिया भर के राजनेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ये सभी नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूएनजीए के मंच से दुनिया को संबोधित किया था। 193 सदस्य देशों वाले इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1945 में शांति और सुरक्षा के मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए की गई थी, लेकिन इसके काम शांति स्थापना और संघर्ष की रोकथाम से कहीं अधिक भी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में स्वास्थ्य और मानवीय जरूरतों, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सहित कई क्षेत्रों के लिए समर्पित संस्थाएं शामिल हैं। ये एजेंसियां पूरी दुनिया में कहीं भी मुश्किल हालात में मदद के लिए सबसे आगे दिखाई देती हैं। चाहे गृह युद्ध हो, भुखमरी हो या कोरोना वायरस जैसी महामारी, संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया की अधिकतर देशों की मदद की है। रिपब्लिकन पार्टी के प्रभावशाली सांसद मार्क ग्रीन ने सोमवार को कहा कि चीन और तालिबान को रोकने के लिए अमेरिका को भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने होंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन की सफलता से उत्साहित सांसद मार्क ने मीडिया प्रतिष्ठान रियल क्लियर डिफेंस के एक लेख में लिखा कि रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में हमारा पहला कदम भारत को आवश्यक सैन्य उपकरण मुहैया करवाना होना चाहिए, ताकि चीन व अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ संतुलन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि चीन के उभार से निपटने के लिए अमेरिका को भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी मजबूत करनी चाहिए। वर्ष 2017 में कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड के गठन के बाद से अमेरिका व भारत के बढ़ते संबंधों से वह उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति बाइडेन की हिंद प्रशांत रणनीति के केंद्र में हमेशा भारत ही रहेगा। उन्होंने लिखा कि भारत की रक्षा प्रणाली को उन्नत करने में मदद देकर अमेरिका उसे इतना सशक्त बना सकता है कि वह अपनी रक्षा करने के साथ हिंद महासागर व पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र की भी सुरक्षा कर सके। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यह और भी अहम हो गया है। अमेरिका ने तुर्की से साफ शब्दों में कहा है कि वो रूसी सेना से अब और कोई हथियार ना खरीदे। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने कहा था कि उन्हें अत्याधुनिक रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक और खेप खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। अब अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर तुर्की चाहता है कि तनाव और पाबंदियां ना बढ़े तो वो रूस से आगे कोई हथियार ना खरीदे। इतना ही नहीं, अमेरिका प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि तुर्की ने रूस खरीदे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, उसे भी छुटकारा पाले, क्योंकि इस सिस्टम से अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खतरा है। चीन ने अपने इंटरनेशनल एयर शो की पहले दुनिया को अपने डबल इंजन वाले सैन्य ड्रोन की पहली झलक दिखाई है। चीन ने इस ड्रोन का नाम CH रखा है। इसकी मार्क क्षमता 4500 किलोमीटर बताई जा रही है। ये चीन की राजधानी पेइचिंग से दिल्ली तक 3742 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। आज से पहले चीन ने ड्रोन के केवल मॉडल को ही प्रदर्शित किया था। खास बात यह है कि चीन ने इस ड्रोन को ऐसे समय उतारा है जब भारत अपनी सेना के लिए अमेरिका से अत्याधुनिक ड्रोन लेने के लिए आतुर है। आज टॉप 5 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार और चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।